कौशल कांत मिश्रा। हाँ, अनुराग जी, पहले तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि भारत का हिंदू समाज इतना जागृत हुआ है कि राम मंदिर के नाम पे अगर एक पैसे की भी चोरी हो रही है तो भारत का हिंदू समाज आगे आके बोल रहा है। इससे अच्छा रामराज कभी आ नहीं सकता, क्योंकि ये वही हिंदू समाज है अनुराग जी कि जब 5 लाख किलो सोना तमिलनाडु के मंदिरों से चला जाता है, ये हिंदू समाज चुप रहता है। जब वहां पे 48,000 एकड़ जमीन सरकारी कागजों से गायब हो जाती है, तब ये हिंदू समाज चुप रहता है। तब ये हिंदू समाज चुप रहता है जब वहां पे 12,000 वेधशालाएं बंद होकर दी जाती हैं मंदिरों की, तब भी ये समाज चुप रहता है। वहां पे तमिलनाडु में आज 12,000 मंदिर बंद होने वाले हैं, केरल के पद्मनाभन मंदिर का दरवाजा खुल रहा है। ये हिंदू समाज, ये संत समाज हमेशा चुप रहा है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है अनुराग जी कि कम से कम राम मंदिर के दान के नाम पे कुछ भी घपला हुआ है तो हिंदू समाज इकट्ठा होकर के कम से कम मंदिरों के बारे में सोच तो रहा है, मंदिरों की संपत्ति के बारे में सोच रहा है। मुद्दे पर ही हूँ अनुराग जी, इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं के लिए काम करती है, जो मंदिरों पे ध्यान रख के काम करती है, अभी आपने देखा 9 जजेस बेंच का जो सबरीमाला जजमेंट था, वहां सरकार ने क्या कहा, खुल करके कहा कि मंदिरों के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ऑफिशियल स्टैंड है। लेकिन इसी आजाद भारत के इस स्टेट है, सुन लीजिए, सुनिए ना कौशल कांत, एक छोटी सी बात आपने देखिए, मैंने आपको अनइंटरप्टेड 30-40 सेकंड दी थी। मैं कह रहा हूं कौशल कांत जी, आप जब इतने अवेयर थे और इतने बारीकता से सब चीजें देख रहे थे, फिर भी इस मामले में पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब समाजवादी पार्टी के नेता ने और अखिलेश यादव ने इसको बुलंद किया। ये क्या ये उपलब्धि आप लोगों की जो आज जांच बैठी है? अनुराग जी, इससे बड़ी मामले में तूल पकड़ा तब जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईटी बनानी पड़ी, ये सच्चाई है सर। अनुराग जी, आपको ये नहीं समझ में आता कि राजनीति कितनी बदल गई है कि अखिलेश यादव जैसे लोग, समाजवादी पार्टी जैसे लोग जो संतों पे गोली चलाते हैं, जो राम मंदिर आज तक नहीं गए, वो लोग जो राम मंदिर में बुलाए गए थे वहां तक नहीं गए। तो राजनीति इतनी स्याह भी तो हो चुकी है कि राम राज की स्थापना की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, या राजनीति इतनी स्याह भी हो चुकी है कि जिस राम मंदिर पर बीजेपी सत्ता में इतने बड़े पैमाने पर आई, उसी राम मंदिर में चोरी हो गई। हाँ अनुराग जी, ये जिम्मेदारी हुई ना सर? ये जिम्मेदारी हम लेते हैं, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आज तक बताइए अनुराग जी, जब 12,000 मूर्तियां साउथ इंडिया से स्मगल करके बेच दी जाती है, जिसके फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर मद्रास हाईकोर्ट देता है, और उसके बाद भी अभी तक जांच नहीं होती, वहां पर अगर राम मंदिर के दान पे चोरी के बाद एसआईटी बन रही है, लोगों पे एक्शन हो रहा है, कोई भी हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हर आदमी इस्तीफा दे रहा है, इससे अच्छा तो कोषाध्यक्ष ने तो इस्तीफा नहीं दिया है। बिल्कुल, अब इस पे आ जाते हैं कोषाध्यक्ष। अनुराग जी, आज से 1 हफ्ते पहले यही सारे लोग कह रहे थे कि चंपत राय जी को इस्तीफा देना चाहिए। करपात्री जी, मैं हाथ जोड़ के, करपात्री जी महाराज जी, थोड़ा सा मुझे लगता है जवाब दे दीजिए, हम बहुत बड़े सवाल वैसे भी पूछ रहे हैं। करपात्री जी सुन तो लीजिए। ठीक है करपात्री जी महाराज की प्लीज आवाज। हाँ महाराज जी मैं आ रहा हूँ, महाराज जी फिर आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है सवाल का जवाब मिलना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, आपसे आज से 1 हफ्ते पहले के वीडियो उठा के देख लीजिए, हर आदमी कह रहा था चंपत राय जी का इस्तीफा क्यों नहीं, उन्होंने दे दिया। अनिल मिश्रा अलग हट गए। तो अब लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि वो तो मन से इस्तीफा भी नहीं दे रहे थे ना। और ये बताइए, मुझे ये बताइए कि इस्तीफा दिया ये तो हम मान गए, लेकिन इसके बावजूद भी जो ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है वो 11 जुलाई को बुलाई गई है, मतलब उतने दिन तक सब कुछ चलता रहेगा एज इट इज। और इस्तीफा दिया, इसकी क्या ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंटेशन या कॉपी अभी है पब्लिक डोमेन में? अनुराग जी, किसी भी चीज की ऑफिशियल कॉपी अभी तक सोशल हमारे मीडिया पे तो नहीं आई है। हर चीजें मीडिया की रिपोर्टिंग पे ही हो रही है। तो हमें भी वही पता है कि आप लोगों ने ही बताया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो हम उसके ऊपर खुश हैं, अच्छी बात है। जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, बड़ा साफ बता रहा अनुराग जी, ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल है, वो चंपत राय जी हो, वो अनिल मिश्रा जी हो, वो निपेंद्र मिश्रा जी हो, वो पीएमओ का कोई कर्मचारी हो, चौधरी का भी नाम ले लीजिए, वो भी इंट्रोगेशन के लिए तैयार है। प्रवेश चौधरी जी हो, चाहे कौशल कांत मिश्रा जी हो, मैं भी अगर कहीं से भी मेरा नाम आता है तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जांच प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है सर, ये भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है। एक सच्चाई बताते हुए मैं मनीष भाई के पास जा रहा हूं। अनुराग जी 10 सेकंड जल्दी आज मुझे सिर्फ सारे पैनल में जितने लोग बैठे हैं एक बता दें कि आज तक मंदिर के मामलों में
कब एसआईटी बनी थी आखिरी बार जिसमें मंदिर की चंदे की चोरी हुई हो, या मंदिर की मूर्तियां चोरी हुई हो, या मंदिर की लैंड गायब हो गई हो, या फोरेंसिक ऑडिट के ऑर्डर के बाद भी आज तक कोई आदेश छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं, स्वामी के मंदिर के खजाने की आपको बता रहा हूं जो मेरे पास जानकारी और अपडेट के तौर पर भी, कि ये पूरा जो ट्रस्ट था ये सफल हो सकता है, इसमें सारे जो पद हैं उसमें कुछ एड ऑन हो सकते हैं, कुछ चीजों को इवैक्यूएट किया जा सकता है, कुछ पद हटाए जा सकते हैं, लेकिन सारी चीजों से अलग जो सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ट्रस्ट जानता था कि चोरी हो रही है। और इस बात की संस्तुति जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बात की संस्तुति खुद एसबीआई बैंक ने की थी कि कुछ हमारे कर्मचारी जो हैं वो संलिप्त पाए जा सकते हैं, इसके बावजूद ट्रस्ट ने कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले जो जरूरी है, पता नहीं किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा, ये ट्रस्ट के लोग सबसे पहले जो है ना वो जिम्मेदारी ले और नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दें। बहुत चिल्लाने के बाद 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मनोज यादव जी। भाई सरकार कह रही है कार्रवाई होगी, और कार्रवाई तो प्रोटोकॉल के साथ होगी ना, इतना हो हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? देखिए अनुराग जी, मैं कौशलकांत मिश्र जी के लिए कहूंगा कि इतना मीठा ना बोलिए कि सब कीड़ा पड़ जाएं। बहुत गंभीर मुद्दा है। इतना प्यार से आप कह रहे हैं कि ये पहली बार हुआ, जांच हो रही, ये हो रहा। जांच तो अब पुलिस कर रही है अयोध्या की। अब कौन सी बहुत बड़ी एजेंसी से जांच करा दी आपने? अच्छा ठीक है, सुन लेते हैं 20-30 सेकंड। अरे हमको एग्जाम्पल नहीं, देखिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैं वही रोक रहा हूं, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मैं तो इतना जानता हूं और एक बात जानता हूं कि वो ट्रस्ट अब ट्रस्ट के लायक नहीं रह गया है। वो पूरा ट्रस्ट अब भंग कर देना चाहिए और पुनर्गठन होना चाहिए। वहां पर कल्पात्री महाराज जैसे साधु संत अयोध्या के और जो हिंदू धर्म के जो ध्वजाधारक है उनको रखना चाहिए। अभी प्रवेश चौधरी कह रहे थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो चंपत राय किस पद पे हैं आज? अगर ट्रस्ट नहीं तो अलग उठाओ, तो वो विश्व हिंदू परिषद में किस पद पे हैं? अनिल मिश्रा किस पद पे हैं? विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को करे हमारा कोई लेना देना नहीं। इतनी गैर जिम्मेदारी भरा बयान कैसे दे सकता है विश्व हिंदू परिषद? अगर इस तरह की बात कही जाएगी तो इसका मतलब आप जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हो और अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रहे हो। मैं इतना जानता हूं कि वहां अयोध्या के जो साधु संत हैं वो पर्याप्त हैं उस ट्रस्ट में काम करने के लिए, और राजनीतिक रूप से किसी संगठन के या अनुसांगिक संगठन के लोग उसमें नहीं होने चाहिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ साधु संत होने चाहिए, वो लोग होने चाहिए जिन लोगों ने बखूबी उस मंदिर के लिए काम किया है। अगर ये काम नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो मंदिर का ट्रस्ट नहीं, जो हमारे नेता ने कहा है कि नेशन फर्स्ट नहीं डोनेशन फर्स्ट, यानी कि डोनेशन का इस्तेमाल बीजेपी अपने कामों में करती है। मुझे बात बताइए, ये ट्रस्ट की संरचना पर बात कर लेते हैं। ट्रस्ट में अभी तक सरकार का कोई नियुक्ति निर्धारित तो नहीं थी ना। वो 3 मनोनीत अगर ट्रस्टियों को हटा दिया जाए तो फिर सरकार का हस्तक्षेप ट्रस्ट में क्या था? और अगर नीचे काम करने वाले कर्मचारी चोरी कर लें तो क्या आपको लगता है कि वाकई सारा दोष मढ़ देना चाहिए सरकार के ऊपर? मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। वहां जो कैमरा, आजकल चोरी पकड़ने का सबसे बेहतर जो सबूत है वो कैमरा है।